नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। देखो, रे ऑप्टिक्स एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे, अ टैंक इज फिल्ड विथ वाटर टू अ हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। द एप्रन डेप्थ of a needle lying at the bottom of tank is measured by a microscope to be 9.4 centimeter. What is the refractive index of water? If the water is replaced by liquid of refractive index 1.63 up to the same height, by what distance would the microscope have to be moved to focus on needle again? अच्छा क्वेश्चन है। डेटा चेंज करके आपकी नीट या जेई जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ ये दे रखा है। मान लो हमारे पास कोई टैंक है। चलिए ऐसा मैं यहाँ पे टैंक ड्रॉ कर लूं। चलो, इसमें हमने 12.5 सेंटीमीटर तक पानी भर दिया है। चलिए यहाँ पे पानी भी फिलअप कर दिया। चलो, ये हाइट हमारी दे रखी है 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो ये 12.5 सेंटीमीटर, लेकिन हम माइक्रोस्कोप में से ऊपर से देख रहे हैं नीचे एक नीडल रखी है। नीडल मान लो यहां कहीं पे नीडल है। चलो, ये हो गई नीडल यहां कहीं पे। लेकिन हमने ऊपर से देखा तो हमें क्या दिखाई दिया कि ये नीडल एक्चुअल में ये 12.5 सेंटीमीटर में नहीं दिख रही है। अरे ये तो आपने भी देखा होगा कि भाई पानी भरा हुआ है, जैसे हम स्विमिंग पूल में जाते हैं तो इसका बॉटम जहां पे वहां पे नहीं दिखता, थोड़ा ऊपर आ जाता है रिफ्रैक्शन की वजह से, आपको तो पता ही है। तो वैसे ही बिल्कुल यहां पे भी नीडल हमने रखी है 12.5 सेंटीमीटर पे, लेकिन ये दिख नहीं रही है। ये दिख रही है, क्वेश्चन में कुछ बताया है कि ये दिख रही है कुछ 9.4 सेंटीमीटर पे। चलिए, दिख रही है 9.4 सेंटीमीटर पे। हमें ये निकालना है कि ये लिक्विड का, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, जो हमने यहाँ पे रखा है उसका। चलिए, तो ये जो 12.5 सेंटीमीटर है ये रियल डेप्थ है, और ये 9.4 सेंटीमीटर है वो एप्रन डेप्थ है। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, एप्रन डेप्थ कभी भी बॉटम से नहीं निकालनी है, यहां से नहीं निकालनी है। ये 9.4 नहीं है, ऊपर वाली सरफेस से ही एप्रन डेप्थ निकाली जाती है। बच्चे क्वेश्चन में यही गलती करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि 12.5 सेंटीमीटर एक्चुअल डेप्थ है और 9.4 सेंटीमीटर एप्रन डेप्थ है, इसका मतलब ये कि 9.4 सेंटीमीटर ये ऊपर आ गई है। अरे भाई, ऐसा नहीं है, थोड़ा ध्यान दो। जो भी डेप्थ आप मेजरमेंट करोगे वो ऊपर वाली सरफेस से ही होगी। 12.5 सेंटीमीटर यहां से, 9.4 सेंटीमीटर यहां से। अब आपको ये जानना है कि कितना ये ऊपर आ गई है, कितना शिफ्टिंग हुआ है। तो आप ये 12.5 सेंटीमीटर में से 9.4 सेंटीमीटर को निकाल दो। बचा हुआ जो कुछ भी है वो शिफ्टिंग हो जाएगा। फिलहाल तो ये एप्रन डेप्थ और रियल डेप्थ का फॉर्मूला कुछ ऐसा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मान लो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, लेकिन ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे आपको रखना है। मैं वापस बता दूं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे रखना है। जो भी मीडियम में अपना ऑब्जेक्ट है, जो भी मीडियम में अपना ऑब्जेक्ट है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको न्यूमिनेटर में रखना है। मान लो ये वाटर, और जहां से आप देख रहे हो, हालांकि 90 टू 95% केस में एयर में से ही देख रहे होगा, लेकिन मान लो कोई अदर मीडियम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको नीचे रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इक्वल टू रियल हाइट बाई एप्रन हाइट। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, समझे आप। फॉर्मूला हमारा यही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू रियल हाइट बाई एप्रन हाइट। लेकिन यहां पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप रखोगे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखना है। रिलेटिव मतलब किसी के रिस्पेक्ट में। हमने ऑब्जेक्ट जहां पे रखा है, हमने ऑब्जेक्ट जहां पे रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाई हम जहां से देख रहे हैं। हम यहां ऊपर से देख रहे हैं तो यहां ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको नीचे रखना है। हालांकि 90 टू 95% केस में हम जहां से देख रहे हैं वो मीडियम एयर ही होता है।
लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पे हो सकता है कि ये जो आप जहां से देख रहे हो मीडियम एयर ना भी हो। तो बात हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है, जेई वाले बच्चे खास ध्यान रखो, यहाँ पे एयर नहीं देंगे आपकी एग्जाम में, डेफिनेटली बता रहा हूं, लेकिन नीट में हो सकता है यहाँ पे एयर ही दिया हो। चलो ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का तो 1 है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है। नीचे तो मैं 1 रख दूं, नहीं लिखूं तो भी चलेगा, ये हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। और एप्रन डेप्थ हमारी थी 9.4 सेंटीमीटर। अगर इन दोनों का आप डिवीजन कर लो तो ये करीब करीब आ जाएगा 1.33। चलिए हो गया 1.33, यूनिट तो कोई है नहीं इसका। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें वो लिक्विड का मिल गया। चलिए, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया। दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा था? दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि अगर आप वाटर को रिप्लेस कर दो कोई दूसरा लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 है। हाँ देखो भाई, यहां से अब हम वाटर को निकाल दें, ये जो वाटर है वो खाली कर दे और उसकी जगह हम सेम हाइट तक कोई ऐसा लिक्विड यहां पे रख दिए कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 है। तो हमें माइक्रोस्कोप को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा? अब देखो, यहां से माइक्रोस्कोप में हम देख रहे हैं, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट यहां पे दिखाई दे रहा है, तो हमें माइक्रोस्कोप को यहां पे फोकस करना चाहिए। अरे हाँ या ना? ठीक है, अब हमने लिक्विड को चेंज कर दिया तो ये ऑब्जेक्ट यहां ही दिखाई देगा ऐसा नहीं है, ये ऑब्जेक्ट थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। और क्योंकि हमने जो लिक्विड यहां पे डाला है वो थोड़ा डेंसर है, 1.63 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो वो ऑब्जेक्ट कहीं यहां पे दिखाई देगा, ये हाइट पे। तो पहले हमारा माइक्रोस्कोप यहां पे फोकस था, अब ये थोड़ा ऊपर फोकस करना पड़ेगा, समझे आप? ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे है लेकिन दिखाई दे रहा है फिलहाल यहां पे, तो माइक्रोस्कोप को हमने यहां पे फोकस किया है, हमने लिक्विड चेंज कर दिया। तो हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट थोड़ा डेंसर लिक्विड होने की वजह से और ऊपर दिखाई दे, मान लो यहां पे दिखाई दे रहा है। तो माइक्रोस्कोप पहले जहां पे फोकस था, पहले यहां पे फोकस था, अब ये यहां पे फोकस करना पड़ेगा। तो फिलहाल तो हम देख ले कि ये हमारी जो एप्रन डेप्थ मिल रही है वो कितनी है। चलिए ठीक बात है, मैं वापस दूसरी कंडीशन में फॉर्मूला लगा दूं। चलिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड फिलहाल तो हम देख ही रहे हैं, देख तो हम एयर में से ही देख रहे हैं। चलिए, लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इक्वल टू रियल हाइट बाई एप्रन हाइट। चलिए, यहां पे अब की बार लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रियल हाइट है, तो एप्रन हाइट तो हमें मिल ही जाएगी। चलिए ये भी ठीक है। तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताया है 1.63। चलिए यहाँ पे 1.63 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू रियल हाइट हमारी दे रखी थी 12.5 और एप्रंट हमें निकालनी है। चलिए, तो यहां से आप एप्रंट हाइट को सब्जेक्ट बना दो, एप्रंट हाइट इक्वल टू, चलिए ये हो जाएगा 12.5 डिवाइड बाई 1.63। और इन दोनों का अगर आप डिवीजन कर लो तो ये डिवीजन करीब करीब 7.66। आप एक काम करो 7.7 रख लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 7.7 सेंटीमीटर। चलिए ये हो गई हमारी एप्रन डेप्थ। पहले जो वाटर हमने यहां पे फिलअप कर रखा था तब एप्रन डेप्थ 9.4 थी, तब एक्चुअल में नीडल हमारी थी 12.5 पे, लेकिन ये दिख रही थी 9.4 में, हमने थोड़ा और डेंसर लिक्विड डाल दिया। अरे वाटर की जगह वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 था और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 है, मतलब ये थोड़ा और डेंसर है। तो ये एपरेंट हाइट पहले यहां थी, अब ये यहां पे दिख रही है 7.7। तो हो सकता है कभी आपके स्टेटमेंट में आ जाए कि आप जितना डेंसर लिक्विड उसमें फिलअप करोगे एपरेंट हाइट उतनी ही कम होती जाएगी। जी हाँ बिल्कुल ठीक है, पहले एपरेंट हाइट थी 9.4 सेंटीमीटर, लेकिन अब ये एपरेंट हाइट 7.7। इसका मतलब ये कि जैसे जैसे आप डेंसर लिक्विड यहां पे रख दोगे वैसे 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 पहले जो एपरेंट हाइट थी उससे एपरेंट हाइट थोड़ी कम आ रही है। चलिए ठीक है, तो पहले हमारा माइक्रोस्कोप यहां पे फोकस था 9.4 पे, अब यहां पे फोकस करना पड़ेगा 7.7 पे। मतलब आपको कितना शिफ्टिंग करना पड़ेगा ये पूछा है, तो आप शिफ्टिंग तो निकाल ही लोगे
9.4 माइनस 7.7 से, तो अपना फाइनल आंसर आएगा 9.4 माइनस 7.7 माने 1.7 सेंटीमीटर का आपको शिफ्टिंग करना पड़ेगा। 1.7 सेंटीमीटर का ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। सही है भाई। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया था, पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो। जी हाँ, बिल्कुल निकाल लिया। फिर हमने लिक्विड चेंज कर दिया, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता था तो हमने एपरेंट डेप्थ निकाल ली। फिर हमने ये देख लिया कि कहां पे माइक्रोस्कोप पहले फोकस था और अब कहां पे करना पड़ेगा, तो कितना शिफ्टिंग करना पड़ेगा। ऐसे ही वीडियो के लिए कमेंट में बताइए। अगर आपको कोई कंसेप्ट में कहीं पे वीक हो रहे हैं, मैं उस पे वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।